नमस्कार दोस्तों, गूगल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे हिंदी कक्षा 10 पाठ 6 जनतंत्र का जन्म। दोस्तों, इस पाठ के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। दोस्तों, पदखंड के हम पाठ 6 जनतंत्र का जन्म, इस पाठ के हम सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जानेंगे जो आने वाले बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे जिससे आपको सारे प्रश्न समझ में आएंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, उर्वशी किसकी कृति है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दिनकर। दोस्तों, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की एक कृति है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 2, दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, संस्कृत के 4 अध्याय। दोस्तों, दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार संस्कृत के 4 अध्याय पर मिला था, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 3, दोस्तों, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उर्वशी पर। दोस्तों, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी पर प्राप्त हुआ था। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 4, दिनकर ने कविता में जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दुधमही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जनता के लिए। दोस्तों, दिनकर ने कविता में जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दुधमही शब्द का प्रयोग जनता के लिए किया है, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, जनता के लिए। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 5, रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय के उप कुलपति बनाए गए थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भागलपुर विश्वविद्यालय। दोस्तों, दिनकर जी भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति बनाए गए थे, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 6, जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होंगे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फावड़े और हल। दोस्तों, जनतंत्र में कविता के अनुसार राजदंड क्या होंगे? तो फावड़े और हल। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 7, कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? दोस्तों, कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, किसान मजदूर। दोस्तों, कवि के अनुसार जनतंत्र का देवता किसान और मजदूर को कहा गया है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट कर ले क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 8, भारत सरकार ने दिनकर को कौन सा अलंकरण प्रदान किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पद्म विभूषण। दोस्तों, भारत सरकार ने दिनकर को कौन सा अलंकरण प्रदान किया था? तो पद्म विभूषण अलंकरण प्रदान किया था। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 9, दिनकर की प्रमुख काव्य कृति हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। दोस्तों, दिनकर की प्रमुख काव्य कृति हैं इनमें से सभी, रेणुका, रसवंती एवं कुरुक्षेत्र, ये सारी दिनकर की प्रमुख काव्य कृतियां हैं। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 10, दिनकर की गद्य कृति हैं? दोस्तों, दिनकर की गद्य कृति हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। दोस्तों, दिनकर की गद्य कृति हैं अर्धनारीश्वर, दिनकर की डायरी एवं वट पीपल। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 11, दिनकर जी को किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था?
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए संस्कृत के 4 अध्याय। दोस्तों संस्कृत के 4 अध्याय लिखने के लिए दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 12। दिनकर ने अपनी पढ़ाई कहाँ तक की है? दोस्तों दिनकर जी ने अपनी पढ़ाई कहाँ तक की है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बीए ऑनर्स। दोस्तों दिनकर जी ने अपनी पढ़ाई बीए ऑनर्स तक की है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 13। रामधारी सिंह दिनकर जी ने किस कॉलेज के हिंदी विभाग अध्यक्ष के रूप में रहे? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लंगट सिंह कॉलेज भागलपुर। दोस्तों लंगट सिंह कॉलेज भागलपुर में दिनकर जी ने हिंदी विभाग अध्यक्ष के रूप में रहे। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 14। किसे सिंहासन खाली करने की बात कही गई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। दोस्तों किसे सिंहासन खाली करने की बात कही गई है? तो ए और बी दोनों। दोस्तों राजतंत्र को एवं सामंतवाद को सिंहासन खाली करने की बात कही गई है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 15। दोस्तों दिनकर जी का निधन कब हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। दोस्तों दिनकर जी का निधन 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुआ। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 16। जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है? दोस्तों इस पाठ के कवि कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रामधारी सिंह दिनकर जी। दोस्तों जनतंत्र का जन्म पाठ के कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 17। दिनकर का जन्म कब हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। दोस्तों दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 18। दिनकर का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सिमरिया बेगूसराय। दोस्तों दिनकर का जन्म सिमरिया बेगूसराय में हुआ। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 19। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से शुरू हुई थी? तो दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर जी का प्रारंभिक शिक्षा गांव से शुरू हुई थी। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 20। दिनकर की किस रचना में कर्ण को नायक बनाया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रसीम रथी। दोस्तों दिनकर की रसीम रथी रचना में कर्ण को नायक बनाया गया है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 21। मिट्टी की ओर कृति है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गद्य। दोस्तों मिट्टी की ओर कृति है, एक गद्य कृति है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 22। मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जनता। दोस्तों मिट्टी की अबोध मूर्ति के रूप में जनता को प्रस्तुत किया गया है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 23। दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उर्वशी के लिए। दोस्तों दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी के लिए मिला था। एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो संस्कृत के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए उर्वशी। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 24। कवि के अनुसार देवता कहाँ मिलेंगे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, खेतों में। दोस्तों कवि के अनुसार देवता कहाँ मिलेंगे? तो खेतों में मिलेंगे। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 25। जो भगवान को मंदिरों में खोजते हैं उन्हें कवि ने किससे संबोधित किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मूरख से। दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है कि जो भगवान को मंदिरों में खोजते हैं उन्हें कवि ने मूरख के रूप में रामधारी सिंह दिनकर जी ने संबोधित किया है।
तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 26। 33 कोटि के सिर पर मुकुट धरो, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जनता। दोस्तों 33 कोटि के सिर पर मुकुट धरो, इसका सही जवाब होगा जनता। तो हमारा ई ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 27। राजप्रसाद कौन समास है? दोस्तों राजप्रसाद कौन सा समास है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। दोस्तों राजप्रसाद एक तत्पुरुष समास है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 28। नाद शब्द का अर्थ है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए स्वर। दोस्तों नाद शब्द का अर्थ स्वर है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप इंपोर्टेंट कर ले, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 29। निम्न में से कौन राज्यसभा के सदस्य बने? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर। दोस्तों निम्न में से कौन राज्यसभा के सदस्य बने? तो रामधारी सिंह दिनकर जिन्हें राज्यसभा के सदस्य बने। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 30। कवि ने भारतीय जनता का वर्णन किस रूप में किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बुझी हुई राख के रूप में। दोस्तों कवि ने भारतीय जनता का वर्णन बुझी हुई राख के रूप में किया है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 31। महल प्रतीक है। दोस्तों महल प्रतीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राजतंत्र का। दोस्तों महल राजतंत्र का प्रतीक है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 32। कभी आधुनिक भारत में खाली स्थान के उदय का जय घोष किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जनतंत्र। दोस्तों कभी आधुनिक भारत में जनतंत्र के उदय का जय घोष किया है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसी प्रश्न के साथ आपका ये वीडियो समाप्त होता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाली इसी तरह की वीडियो को नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की एक और न्यू वीडियो में।